नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एक सिद्धार्थ और आप लोग देख रहे हैं वीआईपी न्यूज़ टुडे। इस वक्त हम लोग बिहार की राजधानी पटना में मौजूद हैं और पटना में वीआईपी पार्टी के कार्यालय में हम लोग इस वक्त बैठे हुए हैं और बिहार की सियासत गर्म हो चुकी है। चुनाव बहुत नज़दीक हैं। सभी पार्टियां अपना डंडा और झंडा लेकर के जनता के बीच पहुंच रहे हैं। हम भी पटना बिहार वीआईपी पार्टी कार्यालय में पहुंचे हैं। जब से सनोफ मल्ला पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय मुकेश सहनी जी आरक्षण का मांग उठाए हैं और निरंतर आरक्षण की मांग चल रही है। आरक्षण को लेकर के जब उनकी मांगें पूरी नहीं हुई, जब वो एनडीए के साथ सरकार में थे, तो सरकार में अपने मंत्री पद को छोड़ने का भी काम किया, सिर्फ निषाद समाज के लिए। तो आज हमारे साथ जो साथी बैठे हैं, हम उनसे पूछेंगे कि आखिर ये आरक्षण है क्या, इसकी क्यों ज़रूरत है, क्यों ये ज़रूरी है, वो तमाम सवाल होंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है सर हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। सर, आप अपने हमारे चैनल के माध्यम से अपना परिचय दीजिए। मैं एडवोकेट तेजवीर प्रताप सिंह चंडीगढ़ से आप लोगों के बीच आया हूँ। तो बिहार में आप चंडीगढ़ से आए हैं? जी सर। तो हमारा पहला सवाल आपसे यही है कि ये आरक्षण क्या है। जनता जानना चाहती है कि बहुत सारे लोगों को आज भी नहीं पता है कि आरक्षण होता क्या है और ऐसा क्या आरक्षण में कि जो है कैबिनेट मंत्री को मंत्री पद छोड़ करके निषाद समाज के हक अधिकार की बात कर रहे हैं। तो ये आरक्षण है क्या, इस पे आप थोड़ा खुल करके बताइए ताकि जनता आसान भाषा में समझ सके आरक्षण होता क्या है। देखिए, मैं अपने शब्दों में विवेचना आरक्षण को लेकर करूँगा, लेकिन आरक्षण की ज़रूरत क्यों पड़ी, आरक्षण है क्या, आपका पत्रकार महोदय सवाल है कि आरक्षण है क्या। देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में जो 24 सितंबर 1932 को पूना एक्ट का समझौता हुआ, हमने आरक्षण की मांग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की थी ही नहीं। उसके लिए आप पूना एक्ट पढ़िए। और आरक्षण हमने मांगा नहीं था, आरक्षण हम पर थोपा गया था। इस चीज़ को समझिए पहले। और इसके विषय में हम वीडियो बनाएंगे, पूना एक्ट के विषय में हम दोबारा वीडियो बनाएंगे। कि आपका जो मुख्य सवाल था कि आरक्षण है क्या, आरक्षण सामाजिक रूप से जो अति पिछड़ा है, शिक्षा और रोजगार में अवसर देना, अर्थात अगर मैं एक लाइन में कह दूं कि भेदभाव ख़त्म करना, ये आरक्षण है। तो देखिए, इन्होंने स्पष्ट शब्दों में बताया है कि भेदभाव ख़त्म होना चाहिए। कहाँ से ख़त्म होना चाहिए? शिक्षा के अंदर से, बेरोज़गारी के अंदर से, जो व्यवस्था है स्कूलों की, अस्पतालों की, नौकरियों की, वहाँ पे आपके साथ भेदभाव न किया जाए, इसके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यानी जो समाज पीछे रह गया है, एक समाज 100 कदम आगे खड़ा है और एक समाज 100 कदम पीछे है, तो जो 100 कदम आगे वो तो दौड़ रहा है और जो समाज 100 कदम पीछे रह गया है, आरक्षण क्या करता है कि उसको पुश करके 100 लोगों की बराबर में ला करके खड़ा करता है, ताकि वह समाज जो पीछे रह गया है वो मुख्य धारा में आ सके। दूसरा सवाल हमारा आपसे ये है सर कि आरक्षण तो संविधान भी कहता है, कहाँ कहता है? आपने बताया कि आप लॉयर हैं, आप बता सकते हैं। दूसरा, आरक्षण प्रदेशों में भारत में लागू किया गया है संविधान के अनुरूप, लेकिन बिहार में आरक्षण नहीं है। तो बिहार में आरक्षण क्यों नहीं है? देखिए, समय समय पर महानायकों ने, जन महानायकों ने आवाज़ें उठाए आरक्षण के लिए, और जो संविधान में सिमट कर ही रह गया। अन्य अगर हम बात करें, देखिए जनरल, ओबीसी, SC ST वर्ग जो हमारे आते हैं, जनरल के पास भी, सामान्य वर्ग के पास भी आरक्षण नहीं था। मैं ऊपर से नीचे की ओर चलूँगा। उन लोगों ने भी सन 2019 में संविधान संशोधन 103 में AWS 10% आरक्षण लेने का काम किया। क्योंकि जो समाज संगठित नहीं है, असंगठित समाज कभी भी भागीदारी राजनीति में नहीं कर सकता। क्योंकि राजनीति, अनुच्छेद 330 और 342 राजनीति में भी आपका आरक्षण है। ये मैं नहीं कहता, ये संविधान कहता है। और अगर हम बात करें शून्य लेवल से, तो आपके बिहार प्रदेश से एक नाम उजागर आता है, कर्पूरी ठाकुर, जिन्होंने OBC से हटाकर EBC कर दिया था। जो एक बार विधायक, एक बार मुख्यमंत्री, 2 बार मुख्यमंत्री बिहार के रहे। 1978 में OBC से EBC कर दिया गया। उसमें उस समय OBC को 12% और EBC को 18% आरक्षण देने का काम किया, जो वास्तविक रूप से धरातल पर हमारे जो समाज है, निषाद समाज, उनको नहीं मिला। और उसके विषय में अगर हम बात वर्तमान में करें, सन 2022 की बात करें, तो एक केस नंबर आता है, केस नंबर gaurav.kumar@bihar.com। आप सर्च कीजिए गूगल पे, तो केस नंबर है 16760। 16760 के बाद भिन्न भिन्न केस आपको 17610 इस करके बहुत भिन्न केस आपने पिटीशन फाइल हुई, और उसमें पटना हाई कोर्ट से वो पास होने के बाद सुप्रीम हाई कोर्ट में चले जाती है। सुप्रीम हाई कोर्ट ने संविधान का हवाला दे करके उल्लंघन, ये कहते हुए कि ये संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं,
क्योंकि उसमें 18% से बढ़ाकर 25% आरक्षण की जो मांग की, उन्होंने बोला कि संविधान 50% आरक्षण देता है। और 2 जस्टिस थे, विनोद चंद्रा और हरीश कुमार, जिन्होंने ये पिटीशन रद्द की थी सुप्रीम कोर्ट ने। और जबकि धारा 16(4) और 15(4) यह कहता है कि आप किसी भी धर्म या जातीय समुदाय से आते हों, धारा 15(4) कहते हैं कि शिक्षा में आपका आरक्षण है, धारा 16(4) कहती है कि रोजगार में आपका आरक्षण है। ये मैं नहीं कहता, ये संविधान कहता है। और जो 18% हमको आरक्षण मिला वो भी धरातल पर अभी तक लागू नहीं है। अन्य अगर हम प्रदेश की बात करें, EWS की अगर बात करें, तो EWS और OBC में, OBC से ही क्या नाम निकला है, EBC, OBC से EBC निकला है। और OBC EBC में अगर मैं सामान्य रूप से बात करूं तो OBC का मतलब है कि शैक्षिक जो सामाजिक रूप से कमज़ोर है, OBC वर्ग में आ जाते हैं। और जो EBC की बात करें तो EBC में जो गरीब और आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं वो EBC में जाता है। OBC EBC सिर्फ 2 ही राज्यों में है, उत्तराखंड और हमारा बिहार प्रदेश। अन्य राज्यों में OBC वर्ग में निषाद समाज आता है। और 27% आरक्षण मिलने का जो काम हुआ वो अन्य राज्य में हुआ। तो कहीं ना कहीं देखिए, ये बिहार प्रदेश राज्य 1946 से अब तक सन 2025 तक 23 मुख्यमंत्री रहे। और 23 मुख्यमंत्री में से किसी ने भी संविधान के हक में और निषाद समाज के हक में अभी तक कोई बात नहीं की, आरक्षण के विषय में कोई बात नहीं की। माननीय मुकेश सहनी जी की जो मांग है वो आरक्षण है, ताकि जो पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, जिनको आरक्षण वास्तविक रूप से मिलना चाहिए, जिनको अभी तक आरक्षण नहीं मिला। तो देखिए, ये थी संपूर्ण जानकारी कि किस तरह से संविधान का उल्लंघन करके, संविधान का हवाला दे करके निषाद समाज के हक को बिहार के अंदर दबाया गया है। और दबाया ही नहीं, निरंतर दबाया गया है। और ये मांग बिल्कुल पूर्व कैबिनेट मंत्री सनोफ मल्ला मुकेश सैनी जी की बिल्कुल सही है, ताकि निषाद समाज मुख्य धारा में आ सके। ये इस मांग से आप लोगों को जुड़ करके निषाद समाज की आवाज़ को बुलंद करते हुए, मुकेश सैनी जी के हाथों को मजबूत करते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। हमारा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपने जवाब दिया कि आरक्षण क्या है, बेहतरीन तरीके से बताया। बिहार में आरक्षण क्यों नहीं है आपने ये भी बताया, जनता अच्छी तरीके से समझ गई होगी। अब हम ये जानना चाहते हैं कि आरक्षण अगर मिलता है बिहार के लोगों को, अति पिछड़ा लोगों को, गरीब लोगों को आरक्षण यहाँ मिलता है, तो उसके निषाद समाज को लाभ क्या होंगे? देखिए पत्रकार महोदय, मैं इसके आपको लाभ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा आरक्षण मिलेगा कैसे। बिहार राज्य, बिहार प्रदेश के निषाद समाज लोगों को आरक्षण मिलेगा कैसे। देखिए, कोई भी अगर आप कानून बनाए, कोई भी कानून बनाए, सबसे पहले एक बिल होता है जिसको बोलते हैं हिंदी विधेयक। फिर वो लोकसभा या राज्यसभा जाता है, सदन में जाता है। सदन में चर्चा के बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करके एक नया कानून या एक्ट, जिसको आप कहते हैं, वो बनता है। देखिए, जब तक हमारे समाज के लोग, निषाद समाज के लोग राज्यसभा, लोकसभा में नहीं पहुंचेंगे, तब तक हमारे हक और अधिकारों की आवाज़ उठेगी नहीं। तो ये लड़ाई है हक और अधिकार की, मानव सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। और आरक्षण इसलिए ज़रूरी है ताकि जो रोजगार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इनमें हमारे साथ भेदभाव ना करके समान अवसर हम लोगों को प्रदान किए जाएं। अब अभी वर्तमान में एक एग्ज़ाम हुआ था, ALP, असिस्टेंट लोको पायलट, जिसमें अगर आप देखो, अब से 1 हफ्ता पहले रिजल्ट आया था उसका, तो जो AWS की मेरिट थी वो 58 पर थी, और जो SC की थी वो 69 पर थी। भिन्न भिन्न राज्यों की भिन्न भिन्न मेरिट है। तो आरक्षण को धीरे धीरे ख़त्म कर दिया जा रहा है, लोकतंत्र को धीरे धीरे ख़त्म कर दिया जा रहा है। तो अगर आप लोकतंत्र को बचाना चाहते हो, आप संविधान को बचाना चाहते हो, तो अपना राज्य स्थापित आपको करना पड़ेगा। क्योंकि ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी पत्रकार महोदय, क्योंकि समस्या पैदा करने वाला कभी समस्या का समाधान नहीं कर सकता। और राजनीति, अब तक राजनीति के नियंत्रण में हम थे, और राजनीति के नियंत्रण में हम आज भी हैं, भूतकाल से ही है, और अभी वर्तमान में भी हम राजनीति के नियंत्रण में हैं। राजनीति को अगर हमें नियंत्रण में लाना है और राजनीति हमें अपने नियंत्रण में लेनी है, तो हमें कहीं ना कहीं सत्ता पर कब्जा करना पड़ेगा, सत्ता पर कायम होना पड़ेगा। और जिसका नियंत्रण हमारे मंत्री जी मुकेश सैनी जी, जिस पर हम नियंत्रण काम कर रहे हैं, और उनके सपोर्ट में हमारी जनता और हम लोग खड़े। तो अंत में हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपने जो है सारे सवालों का जवाब दिया है, लेकिन जो मुकेश सैनी जी मांग उठाए हैं आरक्षण की, आरक्षण लोगों को मिल जाए, आरक्षण का लोगों को लाभ मिले, और आरक्षण लेने के लिए मुकेश सैनी जी के हाथ मजबूत हो, तो अंत में आप क्या संदेश लोगों को देना चाहेंगे कि वो मुकेश सैनी जी हाथों को कैसे मजबूत करें? देखिए, मैं जनता को यही भरोसा दिलाना चाहूँगा कि मैं सर्वप्रथम जनता से ही मेरा सवाल रहेगा कि नेता कैसा होना चाहिए।
नेता वो है होना चाहिए, और नेता हमारा वही माननीय मुकेश सहनी जी है कि जो सत्ता का भूखा ना हो, जो समाज की चिंता का भूखा हो। जो सत्ता का भूखा रहेगा वो समाज का कभी भला नहीं कर सकता। सत्ता के भूखे हमारे माननीय मंत्री मुकेश सहनी जी नहीं हैं, वो समाज के हित और समाज के दुखों के भूखे हैं। तो यही है, इसी के माध्यम से हम समाज का और निषाद समाज का और भारत को, बिहार प्रदेश को नई दिशा और दशा देने का काम करेंगे। और पूर्व से ही हम लोगों के साथ धोखा देखिए कैसे होता हुआ आया है। अगर मैं महाभारत के समय में चले जाऊं तो महाभारत के समय में आपने एक नाम सुना होगा, एकलव्य। सुना। हाँ, तो ज़्यादा मैं आपको जानकारी तो देना नहीं चाहूँगा, और आप सभी को जानकारी, आप बुद्धिजीवी व्यक्ति हो सभी। उस समय में एकलव्य जी का अंगूठा मांग लिया था गुरु द्रोणाचार्य जी ने, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य जी थे, उन्होंने जो राजशाही परिवार थे उन्हीं को शिक्षा दीक्षा देने का काम किया। जो आर्थिक और पिछड़ा वर्ग है, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है, अछूत आप बोल दीजिए, उनको शिक्षा दीक्षा देने का काम नहीं करते थे। लेकिन जब उन्होंने उनका कौशल और प्रतिष्ठा देखी तो उन्होंने उनको दीक्षा में उनका अंगूठा मांग लिया था, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी ताकि वो अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना चाहते थे। तो मेरा जनता से यही सवाल है कि द्रोणाचार्य अब भी है, द्रोणाचार्य वर्तमान में भी है, उस समय आपका अंगूठा मांग लिया था, क्योंकि अकेले एकलव्य अगर होते अंगूठा उनका दीक्षा में नहीं मांगा होता तो कभी भी अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं बन पाते। बिल्कुल। और द्रोणाचार्य भी है। द्रोणाचार्य कैसे हैं? द्रोणाचार्य बैठे आपके विद्यालयों में, सरकारी कार्यालयों में, क्योंकि मैं चैलेंज के साथ, दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि क्योंकि कुछ सब्जेक्ट जो होते हैं हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आपका फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बायोलॉजी होगा, ज्योग्राफी होगा, उनमें आप अन्य जातियों के आप प्रैक्टिकल में नंबर देख लीजिए 28, 29, किसी को 30 में से 30 भी मिलते हैं। और जो मेरा निषाद समाज है, जो मेरे भोले भाले व्यक्ति हैं, उनको 17 से 21 नंबर देने का काम किया जाता है। उस समय अंगूठा काट लिया गया था, इस समय अपना नंबर के माध्यम से आपका अंगूठा काट दे। द्रोणाचार्य भी आपको जागरूक होने की आवश्यकता है। जब तक आप जागरूक नहीं होंगे तो आप द्रोणाचार्य को नहीं पहचानोगे। और 1940 से अब तक 2025 तक 23 मुख्यमंत्री रहे थे। वोट के माध्यम से आपने 23 मुख्यमंत्रियों की नैया पार कराने का काम किया, और उन मुख्यमंत्रियों ने आपके हक और अधिकारों की मांग न करके आपकी नैया में छेद करने का काम किया और आपको डुबोने का काम किया। बताइए किया कि नहीं किया? बिल्कुल। और वर्तमान में अगर हम बात करें, उस छेद को बंद करने का काम आप कर सकते हो वोट के माध्यम से, क्योंकि अब की बार आपका बेटा, आपका भाई सन ऑफ महिला आपके बीच में आए हैं। आपको उनको विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा भेजने का आप काम करें। और मेरा आपसे सभी भाइयों से निवेदन है कि अधिक से अधिक आपकी पुश्तैनी नैया छाप जो उनका चुनाव चिन्ह है उस पर अधिक से अधिक बटन दबाए और उनको विजय घोषित करें। बहुत बहुत धन्यवाद तेजपाल जी, आपने अपना समय दिया और हमारे सवालों का जवाब दिया। और ये इन सवालों के जवाब जो है वो जनता के बीच में पहुँचे हैं, और जनता अच्छी तरीके से आरक्षण के मुद्दे को समझ गई होगी। आखिर आरक्षण है क्या, क्यों इसकी ज़रूरत है, बिहार में क्यों नहीं मिल रहा है, कैसे आपको मिल सकता है, ये भी इन्होंने बताया है। आपके इतिहास के ऊपर भी बातचीत की है। तो आने वाला जो समय है वो बिहार का बहुत गर्म है, क्योंकि सियासत की हवाएं चल चुकी हैं। पूरे भारत में ठंडी का मौसम आने वाला है, लेकिन बिहार का मौसम गर्म होने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VIP न्यूज़ टुडे। मैं AK सिद्धार्थ, हमारे साथ कैमरामैन रमेश निषाद जी। धन्यवाद।